जो भी स्टूडेंट फॉर्म को नहीं फिल कर पाए थे वो प्लीज़ अभी फिल कर लें, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्ट आपको नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एकदम ए टू जेड डिटेल अभी हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे को प्रॉब्लम्स हो रहा था। सभी के कमेंट यही आ रहे थे कि मेरा पेमेंट फंस गया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स था वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये पेमेंट प्रॉब्लम सबसे लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले फिल किस तरीके से करना है, क्योंकि जिसका नहीं फिल हुआ है ना, वो फिल करने के लिए देख लें। मेरा दूसरा भी वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से एक और नया फ्रेश वीडियो बना दे रही हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे से फिल कर लो। जहाँ पे भी अगर हम उस वीडियो में छोड़े होंगे कि कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ होगा, भरने में फिल करने में दिक्कत हुआ होगा, तो हम उस चीज़ को कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अभी हम सब लोग सबसे पहले फॉर्म फिलअप देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि पेमेंट किस तरीके से कटवाना है, ठीक है। पेमेंट किस तरीके से कटवाना है, और जिनका पेमेंट अटक गया है तो उनको क्या करना है वो उस चीज़ के लिए देखेंगे, और प्रिंट किस तरीके से निकालेंगे। तो ये सब कुछ अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी का हेल्प हो जाएगा और कम टाइम बचा हुआ है। बस 21 तारीख तक ही, 21 तारीख से लेकर 23 जून तक का ही ये लास्ट डेट है। मे भी शायद ये आगे एक्सटेंड ना हो, इसलिए जिनका फॉर्म भरा गया वो भरा गया, इसलिए अभी से ही फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक स्टेप को हम फॉलो करते हुए उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सर्च रिजल्ट में आपको एग्ज़ाम टाइप डालना है, कोर्स का नाम डालना है, आपका जो भी बीएससी होगा, बीकॉम होगा, या फिर बीकॉम उसके बाद फिर बी आर्ट्स होगा, ठीक है, बीए होगा, बीए में सोशल साइंस, और साथ ही साथ आपका एक और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। तो जिनका सोशल होगा वो सोशल डालेंगे, जिनका ह्यूमैनिटीज़ होगा वो ह्यूमैनिटीज़ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर डालना क्या है, सर्च करना है, यहाँ रोल नंबर से सर्च होगा, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर का ही ऑप्शन ही सिर्फ आ रहा है, तो यहाँ रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर रोल नंबर यहाँ पर लिखना है अपना, जो भी रोल नंबर आपका होगा एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा, या फिर जो पिछला सेमेस्टर का आपका मार्कशीट मिला होगा थर्ड सेमेस्टर का, उस पर भी लिखा हुआ वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम या फिर मदर का नाम आप डालोगे यहाँ पे। उसके बाद फिर कैप्चा कोड डालना, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च पे क्लिक करना। चलिए आगे करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हम डाल दिए, यूजी यही सबका आएगा, इवन रेगुलर स्टूडेंट है, कोर्स जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर है रोल नंबर, तो रोल नंबर डालना है। अब मैं रोल नंबर अपना डालकर उसके बाद फिर आगे सर्च पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा किसी की प्राइवेसी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो आप लोग, जैसे ही हम सर्च पे क्लिक किए ना, तो सर्च रिजल्ट पे हमें कुछ डिटेल हमारी यहाँ पर आ जाती है, जैसे एकेडमिक ईयर आपका क्या हो गया, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद फिर रोल नंबर दिख जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर दिख जाता है क्या, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम किस तरीके का है, यानी कि आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर चल रहा है 4th सेमेस्टर। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिखा हुआ मिल जाएगा कि बीएससी है आपका, या फिर बीकॉम है, बीए है, ठीक है। सेमेस्टर 4th सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस सिंपल यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर टिक करके उसके बाद फिर आगे यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद फिर आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ पे खुल जाएगा। चलिए दिखाती हूँ मैं करके, ठीक है। प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या होगा कि अब आप सभी का यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर फिल रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, स्टूडेंट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका बर्थ डेट, जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ फिल रहेगा ऑलरेडी। आपको क्या फिल करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको फिल करना है ये क्लास रोल नंबर आपको फिल करना है, सब कैटेगरी फिल करना है, नेशनैलिटी फिल करना है, डोमिसाइल फिल करना है, रिलीजन फिल करना है, और भी नीचे कुछ डिटेल है वो फिल करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब भी आप क्लास रोल नंबर फिल करें, ठीक है, जब भी आप क्लास रोल नंबर फिल करें तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर नहीं फिल करना है। आपका जो भी क्लास में रोल नंबर रहा होगा, ठीक है, आप जब भी क्लास करने के लिए जाते होगे ना, कॉलेज जाते होगे ना, तो कॉलेज में जो भी आपको रोल नंबर मिला होगा ना, जैसे किसी का 715 होगा रोल नंबर, किसी का 200 होगा रोल नंबर, किसी को 204 होगा रोल नंबर, तो इसी तरीके से होगा ना किसी का रोल नंबर। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज से जाकर यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा ना, तो उस पर भी आपका रोल नंबर होगा, वहाँ से आप देख लेना। नहीं तो फिर भी सिंपल मैं बता देती हूँ, आपका जो सबसे
स्टार्टिंग में जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओगे तो जो एडमिशन स्लिप होगा ना, उसी एडमिशन स्लिप पे आपका क्लास रोल नंबर लिखा होगा। आप लोग वहाँ से जाकर देखकर उसके बाद ही फिल करना है इस चीज़ को, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करने से पहले आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना ग्रेजुएशन का, उसको यहाँ पर निकाल के रखो, सामने में निकाल के रखना है, उसके बाद फिर इसको फिल करना है, ठीक है। बात समझ गए? अब आगे देखते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सब कैटेगरी फिल करना है। अब बहुत सारे यहाँ पे बोल रहे थे कैटेगरी में क्या डालें। कैटेगरी में क्या डालना है, आपकी कौन सी कैटेगरी, आप गर्ल हो बॉय हो जो हो वो आप डालो। यहाँ पर तो ज़्यादातर स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाले तो बच्चे आते नहीं हैं, या फिर आर्मी मैन के तो बच्चे आते नहीं, एडमिशन करवाते नहीं हैं अधिकतर। आप जो भी हो, नॉर्मल बॉयज़ और नॉर्मल गर्ल्स ही हो, तो आपको या तो आप बॉयज़ हो या तो आप गर्ल्स हो। तो बॉयज़ हो तो बॉयज़ डालोगे, गर्ल्स हो तो गर्ल्स डालोगे। दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं आता है। या तो आपका जो प्रोफाइल होगा बॉयज़ का तो बॉयज़ ही सिलेक्ट करने के लिए आता है, गर्ल्स का जो प्रोफाइल होगा गर्ल्स ही सिलेक्ट करने के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर गर्ल्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, गर्ल्स मतलब गर्ल्स की गर्ल्स, बॉयज़ की बॉयज़, ठीक है। नेशनैलिटी में इंडियन है तो इंडियन डालेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कहाँ के निवासी हो, आपका रिलीजन कौन सा है, ठीक है, आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर करेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रह रहे हो, परमानेंट आपका एड्रेस कहाँ है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, मतलब हमेशा कहाँ से रहते आए हो। मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर मीडियम, आप किस मीडियम में देना चाहते हो इस एग्जामिनेशन को, अपार आईडी सॉरी आधार नंबर डालना है यहाँ पर, अपार आईडी। ABC यदि कार्ड बनाए थे ना, ABC कार्ड, तो उसी का जो नंबर होता है ना 978 करके, इसी तरीके से आगे जो भी नंबर है ABC नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट पेपर के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले इस चीज़ को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लास रोल नंबर फिल करते हैं। कैटेगरी देखो हमने फिल कर लिया। नेशनैलिटी क्या होगा, इंडियन होगा। डोमिसाइल कहाँ का, बिहार का। रिलीजन कौन सा, हिंदू, है ना। आपका जो भी रिलीजन होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस अपना डालना है, ठीक है। एड्रेस डाल देती हूँ मैं। अब आप सब देखिए यहाँ पे, हाँ, अब जैसे ही आप इस चीज़ को फिल करोगे ना, सब चीज़ हमने यहाँ पे भर दिया, हर चीज़ को। आप एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, अपार नंबर, ABC नंबर, ये सब कुछ हम यहाँ पे भर दिए। बस आप जब भी इस फॉर्म को सेव करें ना, तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा डिटेल कि हाँ आपने सही यहाँ पर भरा है या नहीं। सब्जेक्ट पेपर में आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपका देखना है यहाँ पे कि जो भी आपका मेजर पेपर है, ठीक है, मेजर पेपर आपका जो है सेलेक्ट करने पर सिर्फ वही सिंगल पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप इस फॉर्म को सेव कीजिएगा। अब कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि उनका फिजिक्स है ऑनर्स, लेकिन उनका यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन केमिस्ट्री का आ रहा है, तो वैसे में आप फिर से बैक जाकर फिर से उसके बाद दोबारा से इस फॉर्म को भरिएगा, पहले ही सेव मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना मतलब कि किसी और का देखे हैं करके, उसके बाद फिर उनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल, इस तरीके से अगर सिंगल आता है सेलेक्ट करने के लिए, तभी आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपका ऑनर्स पेपर है वो यहाँ पर दिख जाएगा MJC में, ठीक है, जो कि MJC लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर MJC पेपर सिलेक्ट कर लिया। MIC पेपर जो भी आपका है, जैसे इनका केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री हम यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट किया। और AEC पेपर बहुत सारे का NCC NSS स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे का वो भर रहे हैं NCC, लेकिन आ रहा है प्रिंट निकालने के बाद स्पोर्ट्स। तो ये इस इशू के लिए आप अपने कॉलेज से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज में जाकर आप ये बोल सकते हैं, जो भी अगर सब्जेक्ट चेंज करने के लिए होगा ना, तो कॉलेज से आप लोग बात कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है, कोई गड़बड़ है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, तो आप अपना कॉलेज जाइए, उसके बाद सुधर जाएगा वहाँ से। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी आगे वीडियो में दिखा दूँगी कि कैसे मैंने पता किया कि कॉलेज से ही ठीक होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने NCC डाल दिया, क्योंकि हमें कॉलेज वाले ने कहा था कि आप सभी का AEC पेपर NCC होगा। अब आई डोंट नो NCC में कौन सा पेपर होने वाला है, ये तो होगा तब पता चलेगा, ठीक है। अब आता है फ़ोटो सिग्नेचर। बहुत सबका कहना है कि फ़ोटो ये अपलोड ही नहीं हो रहा है हमसे, 20 KB हम कर रहे हैं फिर भी नहीं अपलोड हो रहा है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे कि 20 KB को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, आपको इमेज जो भी आपके पास इमेज है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके उसके बाद फिर अपलोड करना है, ये हम बता देते हैं। सिग्नेचर भी इसी तरीके से करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर आप अपना चूज़ फाइल में जाकर ब्राउज़र पे जाके उसके बाद इस चीज़ को आप सिलेक्ट करके उसके बाद फिर इस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र पे जाके उसके बाद अपलोड करना, ठीक है। तो आपका आराम से अपलोड हो जाएगा, बहुत सारा होगा, व्हाट्सअप होगा, इमेज होगा, पिक्चर्स होगा, तो जहाँ पे भी आपका सेव होगा ना, ये एक्चुअली में अगर इमेज रिसाइजर से रिसाइज करके आप केबी में कन्वर्ट करके ला रहे हो तो ये आपको डाउनलोड्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से सिलेक्ट करके आप इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम सब कुछ जब सही है तो यहाँ पर कैप्चा डाल के उसके बाद फिर हम फॉर्म को आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब हम देख लिए, अब देखने के बाद तभी फॉर्म को प्रोसीड करना है, ओके ना, कोई गड़बड़ नहीं होना है। एलो फिर से ये दिस साइट इज़ नॉट कांट बी रीच्ड हमने सोचा कि ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन फिर से ये इसका प्रॉब्लम यही है, हर स्टेप पे यही प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कि पहला स्टेप ठीक हुआ मेंटेनेंस का, तो सेकेंड स्टेप में दिस साइड कांट बी रीच, सेकेंड स्टेप आज ठीक हुआ, तो थर्ड स्टेप में आज फिर से यही प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कैसा साइट बनाया है पीपीयू ने, पागल हो जाएगा इंसान ये फॉर्म भरते भरते। अब क्या करूँ, देखती हूँ, फिर से ट्राई करके फिर आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। लोग हम इसको जब दोबारा से किए, ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई किए, तब जाकर ये फॉर्म सेव हुआ है। और जब सेव किए तो सेव करने के बाद ये देख लिए कि सारा कुछ डेटा हमारा सही है या नहीं सही है, ठीक है। अब ये पेमेंट का यहाँ पे आया है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर जिनका भी पेमेंट में प्रॉब्लम था वो हम बता चुके थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पेमेंट के लिए आपको 48 घंटा वेट करना है। 48 घंटा में नहीं ठीक होता तो प्लीज़ आप अपने कॉलेज में जाइए, या फिर जैसे ही ये दिक्कत होता है तो अगले दिन आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाकर ये आप बताइए कि आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। अगर फिर भी कॉलेज वाले मना कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो आप सभी को वेट करना है, 7 से 15 दिन तक वेट करना है। 7 से 15 दिन के बाद वेट क्या करना है, वो पैसा वापस फिर से आप ही के अकाउंट पे, जिस अकाउंट से आपने कटवाया था वो अकाउंट पे आपका आ जाएगा। अगर आपने कैफ़े से कटवाया था तो कैफ़े वाले भैया के अकाउंट पे पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर कॉलेज से ठीक हो जाता है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जिनका पैसा अटक गया, पेमेंट अनपेड दिखा रहा है, तो उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है। अनपेड दिखा रहा है, पेमेंट जब हुआ ही नहीं तो फॉर्म रिसिप्ट ये कैसे जमा होगा, यही ना। तो अगर रिसिप्ट निकल रहा है तो वही रिसिप्ट लेकर आप कॉलेज जाइए, कॉलेज वाले को कहिए कि हाँ हमारा ऐसा ऐसा इशू हुआ है, वही सुधारेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ तो दिखा रहा होगा ना, अनपेड ही, कम से कम अनपेड ही दिखा रहा होगा, तो अनपेड वाला भी रिसिप्ट लेकर कॉलेज जाइए और कॉलेज में बोलिए कि हाँ ये ऐसा दिखा रहा है, अब क्या करें हम, पेमेंट तो मेरा कट चुका है तो अब हम दोबारा थोड़ी ना पेमेंट देंगे, इसमें नहीं देंगे। तो इसीलिए आप कॉलेज जाइए, कॉलेज वाले से अच्छे से बोलिए, ठीक है। किन्हीं को जिनके जान पहचान है कॉलेज में तो उनके साथ जाइए, लेकिन बहुत के नहीं होते हैं तो वो आप खुद बोलिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक वो सुधारेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ पर फ़ीस कम या ज़्यादा रहेगा तो पेमेंट करना ही नहीं है। हमने यहाँ पर अपना सारा डिटेल देख लिया। अब देखिए यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से प्रोसीड करने के लिए आ रहा है। अच्छा देखती हूँ मैं करके। देखो आप लोग, ये इस तरीके का पॉपअप आया है, ठीक है। पे 600 करके आया है, ठीक है। इसमें क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके देखती हूँ पेमेंट यूपीआई से, ठीक है। यूपीआई से करके देखती हूँ, यूपीआई से, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ यूपीआई पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर डालने के बाद एक सेकेंड, डालने के बाद मेक पेमेंट फॉर 600 यहाँ पर करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए मैं करके देखती हूँ। देखो इस तरीके का आपको दिखेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट यहाँ पर प्रोसीड करना होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने यूपीआई से डायरेक्ट किया है, अब आपको भी यूपीआई से डायरेक्ट इस पेमेंट को कर लेना है। और जैसे ही ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट को क्या करना है, आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। आपका यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना एग्जामिनेशन 2024। अब देखो यहाँ पर एक एरर, यहाँ पर क्या है मुझे हंसी आ रहा है, 2024 लिखा हुआ है, जबकि ये एग्जामिनेशन तो 2025 का है ना। फिर पता नहीं ये इस तरीके से क्यों लिखा है, अब वो जाने। आपका यहाँ पर हर चीज़ सही है ना, वो देख लेना है बस। आपका बैलेंस कट गया ना, 600 का रिसिप्ट आ गया ना, बस डन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, अब इसे आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट, इसको किस तरीके से प्रिंट करना है ये मैं अभी आपको सिखा देती हूँ, ठीक है।
अब आप प्रिंट रिसिप्ट करने के लिए मैं इधर कर दी हूँ, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट करने के लिए ना आपको ये वाला प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे ही प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है, शो हो जाएगा। अब ये जो शो हो जाएगा ना, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये कॉर्नर यहाँ पर दिख रहा है थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एज़ पीडीएफ लिखा हुआ है तो सेव एज़ पीडीएफ यहाँ पर कर देंगे। अब सेव एज़ पीडीएफ जैसे ही करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको सेव करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लोगे, आप अपना किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है। देखिए हम सेव कर लिए यहाँ पर। अब सेव करने के बाद यहाँ पर इसको व्यू कर लो, ये सेव हो गया। अब मैं अभी आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट में। उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, इसको आपको प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हार्ड कॉपी दिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो कि आपका हर चीज़ सही है या नहीं। यहाँ पर अगर पेड दिख रहा है ना, पेड देखो, 1 मिनट दिखा देती हूँ जूम करके। यहाँ पर अगर आपका पेड दिख रहा है, पेड, तो समझ लेना कि आपका पेमेंट हो चुका है, कहीं पे अटका वटका नहीं है। बस इसको प्रिंट निकाल कर आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना। अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हर चीज़ को आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ आप अपना देख लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, नेम एड्रेस वगैरह ये सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। सब सही है या नहीं सही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। प्रिंट फॉर्म है ना लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट फॉर्मेट जो है ना, यहाँ पे ये कट रहा है, ठीक है। ये इस साइड कट रहा है, इसलिए इसको हम फिर से दोबारा प्रिंट करेंगे ना तो अब ये आप देखो, अब इस तरीके से आपको प्रिंट कर लेना है, ओके। यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेव एज़ पीडीएफ आएगा, वहाँ से सेव कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक किए, सेव एज़ पीडीएफ हुआ, उसके बाद फिर आप अपने नाम से इसको सेव कर लेना, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, व्यू कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या ये पीडीएफ सेव हुआ। नीचे व्यू का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे क्लिक करना आप, ठीक है। जिस नाम से आपने सेव किया उस नाम को सर्च करना है आपको, और सर्च करने पे आपका निकल कर आ जाएगा। बस वेट कीजिए। हाँ देखिए ये प्रिंट फॉर्मेट आ गया ना, तो हमने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिखा दिया, एकदम प्रिंट फॉर्मेट में ये आ गया। इसको अब आपको क्या करना है, मैं अभी पूरा अच्छे तरीके से आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये तो फॉर्म भरने का प्रोसेस था, ठीक है। अब हम आपको समझा देते हैं इमेज रिसाइजर के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से इमेज को आप अपने फ़ोन से कन्वर्ट करके उसके बाद फिर अपलोड आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जिनका भी दिक्कत था वो आगे इस वीडियो को देख लेंगे, जिनका हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व तो इस वीडियो को अभी स्किप करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इमेज रिसाइजर के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, कि इस तरीके का सर्च करो, आप अपने गूगल खोलो और गूगल पर आप ये लिखो, ठीक है। इसको सर्च जैसे ही आप करोगे ना तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा, ये फर्स्ट वेबसाइट, इसको रिड्यूस इमेज साइज केबी का, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिड्यूस इमेज साइज इन केबी करके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कि आपको कितना में लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप केबी में सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। कितना केबी सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे आप 15 से 20 सेलेक्ट करना, ठीक है। 15 से 20 सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर इमेज को सिलेक्ट कर लेना, तब रिड्यूस साइज पे क्लिक करना, जैसे मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर से क्लिक करके क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से प्रेस करके, ठीक है। इतना मैं रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉप इमेज का, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये सेट हो जाएगा, ओके। क्रॉप इमेज हो गया, अब ये सेट हो गया। अब यहाँ पर हमने बताया था कि 15 से 20 के भी रखना है, तो वो हमने रख दिया। अब यहाँ पर से रिड्यूस साइज यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये साइज़ बन के आ जाएगा, आप सभी का रेडी हो जाएगा, ओके। अब आपको ये क्या करना है कि आपने ये कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर से क्या करना है, डाउनलोड करना है। अब इसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड कर लिया हमने, डाउनलोड मैं कर लेती हूँ इसको। उसके बाद फिर आप उसको वहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। आपका अपलोड हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा, अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ, तो ये ओपन करके भी मैंने दिखा दिया, यहाँ पर से आप अपलोड भी कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया काम, इमेज रिसाइजर का हो गया काम। इसी तरीके से आपको इमेज को रिसाइज करके उसके बाद वहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर सबको अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, साइट नॉट वर्किंग वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर जिनका भी अभी भी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, दोबारा से ट्राई करते रहेंगे, तो एक टाइम पे आएगा क्या, आपका ये जो साइट है वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम जो फॉर्म भर रहे थे उसमें भी आपने देखा सेकेंड स्टेज तो साइट ठीक हो गया, लेकिन फिर से सेव फॉर्म पे क्लिक किया तो थर्ड स्टेज में यहाँ पर साइट फिर से वैसे ही होने लगा। तो हमने क्या किया कि फिर से इस चीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए फिर से इस पर हमने दोबारा से इसको रिफ्रेश करके उसके बाद फिर हम इसको फिल किए, तब जाकर ये फॉर्म हमारा भरा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये फॉर्म भरने में भी कितना परेशानी हुआ। तो मैं समझ सकती हूँ अच्छे तरीके से कि आप सभी को भी परेशानी हो रहा होगा फॉर्म भरने में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको रिफ्रेश करते रहना, बस फॉर्म को सेव करने से पहले अपने डाटा को चेक कर लेना कि हाँ आपका डाटा सब क्लियर है या नहीं। हमने जैसा पेमेंट के टाइम पे बताया कि पेमेंट कटने से पहले आप लोग देख लो कि आपका 600 का आ रहा है बिल कि नहीं, और जब 600 का बिल आ गया है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, और जो रिसिप्ट आपको मिला है उस रिसिप्ट पे पेड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये वीडियो में हर जानकारी समझ गए होंगे। कौन कौन सी जानकारी आप जानकारी समझ गए होंगे, ये साइट नॉट वर्किंग का जानकारी समझ गए होंगे। ठीक है, रोल नंबर का जानकारी समझ गए होंगे, फ़ोटो सिग्नेचर का तो जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे, प्रिंट किस तरीके से निकालना है वो जानकारी आप सब समझ गए होंगे। होप सो कि आपको ये सारा जानकारी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, एक बच्चे कह रहे थे कि सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने कॉलेज से पूछी कि सब्जेक्ट को अगर ठीक करना है तो कैसे वो ठीक होगा, तो उन्होंने कहा कि आप कॉलेज से आकर ठीक करा सकते हो। ठीक है, कॉलेज से आप आकर उसको ठीक करवा सकते हो, सही करवा सकते हो। बस आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज में जाकर आपको बताना है कि आपका जो पेपर था, एमजेसी पेपर था, वो फिजिक्स ऑनर्स था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है केमिस्ट्री। तो आप ये बताओगे तो आप कॉलेज में जाकर उसके बाद फिर पूछो, उसके बाद फिर देखो वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं वैसा करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबका जो ये प्रॉब्लम है ना, एडमिट कार्ड आने के टाइम पर ये सब कुछ में भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होगा पब्लिश, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही ये फॉर्म भराया भी जा रहा है, और इतना प्रॉब्लम उन्हीं की वेबसाइट पे आ रहा है तो उन्हीं को सॉल्व करना है ना। इतने सारे प्रॉब्लम्स बच्चे के तो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे वो लोग, तो सब कुछ देख के ही रखेंगे। तो आपको ये इतना सब कुछ देख लेना है। होप सो कि आपको इस वीडियो की जानकारी से हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप सभी का कोई भी डाउट मेरे से छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ से आप सभी का डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिए पीछे से बैक करके। अगर इस वीडियो में नहीं अच्छे से समझ आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है, उस पर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, प्रिंट रिसिप्ट ये सब डॉक्यूमेंट क्या जमा करना है कॉलेज में, कुछ नहीं डॉक्यूमेंट जमा करना है। जो 2 रिसिप्ट आप सभी को निकला है, अभी जो रिसिप्ट निकाल कर दिखाएं वही रिसिप्ट आपको जाकर कॉलेज में स्कूल में सबमिट कर देना है। ठीक है, कॉलेज स्कूल में अपना सबमिट कर दो, हो गया काम खत्म। अब आप सभी का एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, हम भी अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। और जो जिनका पेमेंट अटका हुआ है, पेमेंट के बारे में बहुत दिक्कत हो रहा है उनको, तो पेमेंट के लिए प्लीज़ आप लोग कॉलेज से ही इसको देखिए, क्योंकि कॉलेज वाले ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं सॉल्व कर सकता पेमेंट के लिए। जिनका पेमेंट फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कॉलेज वाले ही सॉल्व करें ना, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना होता है वो हम आपको बता दिए, जो ऊपर लिखा हुआ था पेमेंट के बारे में, उस चीज़ के बारे में भी हम आपको कल अच्छे तरीके से बता दिए थे कि किनका किस स्थिति में कैसे वो पेमेंट का इशू प्रॉब्लम ठीक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ आई होप कि आपको हम बता चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब किसी और प्रॉब्लम में आप ना फंसे, इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता कर जाना अगर हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो। ठीक है, रिफ्रेश करके भरते जाना, भरा जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को सेव करने से पहले हर डाटा को चेक कर लेना। अब मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।